किसानों को ठेस पहुंची है। अगर चाहे सरकार तो उस पे मरहम लगा सकती है। तो अब 50 रुपए होते, क्या दिया हमें 25 रुपए। 100% है, क्योंकि हम कल वहाँ पे गए थे मुजफ्फरनगर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीनाक्षी बालियान, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी। क्या इस बार जनता का मूड है, किस तरफ इस बार जनता जाएगी, यही जानने के लिए हम गांव-गांव में जाकर अपनी चुनावी चौपाल कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद है गांव जट मुझेड़ा में, जहां से मुजफ्फरनगर विधानसभा और कपिल देव अग्रवाल यहाँ से विधायक है। इस बार इस गांव का वोटर क्या कहता है, यही जानने के लिए हम इस गांव में मौजूद है। आइए लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? सतवीर सिंह। जी सतबीर जी, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है, कौन सरकार में आएगा इस बार? इसमें गठबंधन आएगा लोक दल के साथ में मिल को। अच्छा, आप कह रहे हैं गठबंधन आएगा, तो आप पार्टी को देखकर वोट करेंगे, अपने प्रत्याशी को देखकर वोट करने वाले हैं? हम विकास को देख कर वोट करेंगे। बीजेपी ने कुछ नहीं करा। अच्छा, छोड़ मार दी। 5 साल होने को है तो बीजेपी ने कुछ कार्य किया है, नहीं किया? कुछ नहीं करा, कुछ भी। हमारे यहाँ का जो विधायक हो आज तक हमारा गांव नहीं देखा उन्होंने। अच्छा, तो कभी विधायक आए नहीं इस गांव में 5 साल तक? MP आना विधायक आया भाजपा के। बस अब वोट मांगने तो आएंगे, इससे बाद में या पहले कभी नहीं आते। आप किसको वोट करेंगे ताऊ जी इस बार? इनसे बात कर ले। आप इस बार किसको वोट करेंगे 2022 के चुनाव में? इसका गठबंधन को वोट कर। गठबंधन को। गठबंधन ही क्यों? ये विकास काम बढ़िया करेगी, बढ़िया करती आ रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं गठबंधन को वोट करेंगे, तो जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें आपने किसको वोट की थी? भाजपा को। अच्छा, तो पिछली बार भाजपा को वोट की थी, इस बार गठबंधन क्यों? भाजपा कुछ कारण ऐसी भिड़ गए थे जो भाजपा को वोट देनी पड़ी मजबूरन। तो हिंदू मुस्लिम की वजह से वोट देनी पड़ी इसको। तो भाजपा सरकार को आपने वोट किया है, संतुष्ट है, उनके कुछ कार्य से संतुष्ट है या नहीं है? नहीं जगह संतुष्टि नहीं जगह, जो भाजपा कार्य काम करा संतुष्टि नहीं जगह। 14 दिन का पेमेंट आज तक नहीं आया। जी, क्या कह रहे हैं आप? 14 दिन का पेमेंट का वादा करा, आज तक नहीं आया, पिछले साल का। अच्छा, लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि जो मिल है वो अपना भुगतान टाइम से कर रहा है। को कहाँ कर रहा है? वहीं बैठ के तो कर रहे हैं, यहाँ नहीं देख रहे। आगे यहाँ पूछो आगे किसान तो आधी आमदनी होगी, वो तो दुगनी कर रहा था। अच्छा, बीजेपी सरकार कहती है कि वो किसानों के हित में कार्य करते हैं, तो क्या लग रहा है आपको? कुछ भी हित में नहीं कर रहे हैं। कह रही है ना वो जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। वही बैठे करो यहाँ तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या मिल दे रहे किसानों को? कुछ भी नहीं दे रहे। तो जो किसान आंदोलन हुआ है इस बार, क्या वो बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित होगा? बिल्कुल होगा जी। आपके लिए इस बार क्या चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दा है विकास का, किसानों का। जी। किसान ठोड़ मार दिए, बछड़े खा गए फसल, गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा। और बताओ क्या महंगाई इतनी बढ़ गई। तेल 1 लीटर 35 रुपए का देने का वादा करा था, अब 90 रुपए का कर दिया, 3 गुना कर दिया। तो क्या महंगाई इस बार चुनावी मुद्दा रहने वाला है? महंगाई चुनावी मुद्दे के साथ साथ किसानों का मुद्दा भी मेन रहेगा। जी। तो आप किसे वोट करेंगे इस बार? इस बार लोक दल पार्टी के साथ हैं हम, पहले भी उसी के साथ थे, अब दोबारा उसी के साथ आएंगे। विकास वही करेगा, किसानों का जो करेगा। आपको क्या लगता है किस कमी ज्यादा इस बार उत्तर प्रदेश में? नहीं, लोक दल को ही देंगे जी। लोक दल को। हाँ। अच्छा, लोक दल को आप सिर्फ पार्टी के हिसाब से देंगे या कोई प्रत्याशी है उसके हिसाब से वोट करेंगे? नहीं, हम तो लोक दल को चौधरी साहब से जुड़े हुए, हम चौधरी साहब को वोट देंगे। उन्होंने बहुत मील लगवाए हमारे यहाँ क्षेत्र में, काम करो जी। वे आज हम 7 मील लगे थे जी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और भाई उन्होंने जमीन हम जमीन जोत रहे थे, उसके ऊपर भी होते चौधरी साहब के ऊपर ही। इस बार आपके क्या मुद्दे हैं, इस गांव के जो लोग हैं उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? अब को यही रहने वाला जी, गन्ने का पेमेंट नहीं आता। हम किसान आदमी है तो किसान पे जुड़े रहेंगे तो अच्छा जी। और वो गेहूं जो हम बोते हैं वो हमें फिर नहीं बिकता है, सारी बेचना पड़ता है, वो नहीं बिकता। जो शिक्षा और सुरक्षा है उसको लेकर आपके गांव में कितना विकास हुआ? शिक्षा में जाकर देख रहे जी, यहाँ सरकारी स्कूल है हमारे गाँव में। कैसी स्थिति है आपके गांव में सरकारी स्कूल जी? ना बढ़िया नहीं जी ना। लेकिन जो योगी जी है वो दावा करते हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी स्कूल है उनकी व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई। तो थारे आगे यहाँ दिखा दूँ मैं, 2 मास्टर नहीं बहुत हैं जाकर, उसमें यहाँ नहीं खाना खाओ और मास्टर भी बढ़िया, और कोई दिक्कत उसमें वो नहीं होगी। जाकर बैठते नहीं, यानी सबके जाकर सरकारी स्कूल में जाना चाहिए, जब भी तो होगा तरक्की। पहले नहीं सरकारी स्कूल में पढ़े, हम सरकारी स्कूल में पढ़े, अब प्राइवेट की तरफ ज्यादा। तो आपके गांव में सरकारी अस्पताल भी होगा, तो उसकी स्थिति कैसी है इस वक्त? प्राइवेट को होगा जी, वो बिल्डिंग प्राइवेट है वह, इसमें बड़ा अस्पताल नहीं बना हमारे यहाँ से। बड़ा अस्पताल बनना चाहिए था यहाँ से, यहाँ क्षेत्र कहीं गाँव के लग रहे थे यहाँ से।
विधायक आए कभी आपके गांव में? हमारे मोहल्ले में तो या हमारे गांव में तो आ नहीं विधायक। विकास कितना करा है? एक पत्थर उसके नाम का हो तो मैं वो कोई पत्थर नहीं हमारे गांव में उसके नाम का। तो कभी नहीं आया आपके गांव में विधायक? ना जी। और जो योगी सरकार उससे संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं, संतुष्ट? बिल्कुल नहीं, 0 नंबर देने। अच्छा, तो अगर आप योगी सरकार को, आपसे पूछते हो, अगर आप योगी सरकार को 10 में से नंबर दोगे तो कितने नंबर दोगे आप? बस 0 भी नहीं देने का, पेंसिल ही नहीं चलाने का। क्यों इतनी नाराजगी क्यों है? पेन डाउन ना इतनी योगी के नाराजगी खिलाफ। क्यों है? कुछ तो कार्य किया होगा ना योगी सरकार ने? भाई किसानों के लिए एक कार्य बता दो आप ही बताओ। बछड़ो ना फसल इतनी कदर कर दी और जो इतने भी ऊपर को होगा उतनी तरह वो कर दे, उससे ज्यादा नीचे तार दिए, धरती में तार दिए किसान इस सरकार ने। इस वक्त हमारे साथ इस गांव की कुछ महिलाएं भी मौजूद है। जी आपका नाम? रविता, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ है। तो जो मौजूदा सरकार है उसके कामकाज से खुश हैं आप? बिल्कुल तो इस बार 2022 में किस चुनाव में जिताएंगी? बिल्कुल मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ जी। मोदी जी तो केंद्र में है ना? हाँ जी, हम योगी जी को चाहेंगे ना। अच्छा, योगी जी को किस, मतलब क्या मुद्दे हैं आपके जो आप योगी जी को दोबारा से जिताना कुछ नहीं चाहेंगे? वजह, सब कुछ अच्छा है। मतलब जो इतना भ्रष्टाचार था, लेडीजों का बाहर जाना मुश्किल था और शाम होते ही यहाँ रेखा बाइकें छीनी जाती, सब कुछ होता था। अब बिल्कुल सब कुछ ठीक से है। तो गुंडागर्दी खत्म है योगी के राज में? है हाँ जी, बिल्कुल खत्म हुई है। आप भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि योगी के राज में भ्रष्टाचार तो 5 गुना ज्यादा बढ़ गया। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरे ख्याल से तो सब कुछ बहुत अच्छा है और आने वाला भी अगर हमारा ऐसे ही होगा तो हमारे बच्चों को मतलब अच्छा फ्यूचर मिलेगा। और नहीं, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अच्छा, तो इस बार आपके क्या चुनावी मुद्दे हैं? किस मुद्दे पे आप इस बार बीजेपी को वोट करने वाले हो? बस ये चाहते हैं, जैसे हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा कष्ट हुआ है, ये जो दिल्ली में वो हुई है, तो इससे थोड़ा सा किसानों पर ध्यान दिया जाए तो किसान भी खुश रहे। अच्छा, तो जो किसान आंदोलन हुआ है, क्या किसान आंदोलन की वजह से इस बार बीजेपी को कुछ घाटा हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। किसानों को ठेस पहुंची है, अगर चाहे सरकार तो किसानों के जो है उस पर मरहम लगा सकती है कुछ अच्छे काम करके। तो आपके हिसाब से दोबारा से योगी जी ही राज्य में आने चाहिए? आने चाहिए, पर किसानों के लिए बहुत कोई अच्छा कदम उठाए तो जो किसानों को अच्छा लगे। और भी कुछ लोग मौजूद है, युवा है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। आप युवा है तो आपके इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? ये मुद्दे हमारे यही है, जैसे किसान लोग हैं दिल्ली के अंदर, उनकी सहायता करी जाए। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वे भी दुखी हैं काफी। अब तो किसान तो आ चुके हैं ना दिल्ली से वापस घर आ चुके हैं? हाँ जी, दिल्ली तक आ तो चुके हैं घर, पर दुखी तो हैं फिर भी। उनकी परेशानी दूर करें, क्योंकि परेशानी सबकी एक होती है सबकी। आप युवा है, आप बताइए, आप युवा के मद्देनजर रहते हो, आपके क्या मुद्दे हैं? जी हमारे तो यही मुद्दे हैं कि हम अब की बार कांग्रेस को देंगे वोट। अच्छा, कांग्रेस को क्यों? बस इस तरह से। आप प्रियंका गांधी बड़े बड़े वादे कर रही है, हाँ जी। तो क्या वो अपने वादों पर खरी उतरेंगी? ये तो नहीं कह सकते, पर जब वादे कर रही है तो उतरेगी भी जरूर। अच्छा, योगी सरकार को क्यों वोट नहीं करोगे आप? क्यों? रीजन? रीजन यही है कि जी हर कोई दुखी है। ये कहने लगा नहीं जी हम दुखी है, इस वजह से सभी दुखी है, तो उसमें फिर हम भी आते हैं कि हम भी दुखी है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या योगी सरकार ने कोई एक भी अच्छा कार्य नहीं किया? नहीं जी, कोई काफी अच्छे कार्य किए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने सारे कार्य गलत किए हैं, कोई कार्य सही भी किए हैं। पर जिस तरह देखना चाहिए, क्योंकि सबके लिए गलत तो कर नहीं रहे, कहने लगा किसी के लिए सही भी है देखने के लिए, क्योंकि काफी लोग हैं, कहने लगा काफी तो खुश है काफी दुखी है, इसलिए सबके लिए एक ही बात है। आदमी देखना चाहिए, कहने लगा कि कहना बाजी आदमी तो कहता है मैं उसे वोट दूंगा, बाजी आदमी कहता है नहीं मैं उसे वोट नहीं दूंगा, इसलिए जो भी होता है सबके लिए सही होता है। आपको क्या लगता है इस बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी? मैं कुछ नहीं कहना, गठबंधन बनेगी जी। गठबंधन? हाँ जी, अखिलेश की बनेगी। अच्छा, अखिलेश की बनेगी। अखिलेश की ही क्यों? उन्होंने पहले भी काम किया है जी, अच्छा काम किया है उन्होंने। तो 2013 के दंगे भूल गए आप? क्यों इसमें कम हो रहे जी, इसमें भी ज्यादा ही हो रहे दंगे। क्यों? अच्छा, गुंडागर्दी काफी हद तक गुंडागर्दी कम है, सब लोग बोलते हैं इस बात को। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें और भी ज्यादा हो रहे। मर्डर इसमें हो रहे, रेप इसमें हो रहे, सबसे ज्यादा इसी में ही हो रहे। अच्छा, तो जो बेरोजगारी की समस्या है वो कितनी हद तक कम हुई है इस सरकार में? कुछ भी नहीं हुआ, ज्यादा ही है और भी बेरोजगारी तो जी। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे। जी, आपको क्या लग रहा है इस बार 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? आपका तो जी मिली जुली सरकार बनने वाली है। किसकी सरकार मिली जुली? किसकी सरकार? अखिलेश यादव की। हाँ जी। अखिलेश यादव की क्यों? बस जी पहले इनने थोड़ी सी गलती कर दी थी, अब तो कह रहा वो सुधार करेंगे उसमें भी।
वो झगड़े हुए थे उसकी वजह से तो थोड़ा सा। मौजूदा सरकार जो है उससे खुश हो कि नाराज हो? जी बहुत ज्यादा नाराज है, हमारे तो गेहूं खा के बचड़े है, योगी और मोदी नहीं खुआ रखे हैं हमारे तो। हाँ जी। अच्छा क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ योगी जी बछड़े छोड़ने नहीं आए। हाँ। पहले वो काट जाते थे, कैसे संतुष्ट थे, उन्होंने काटना रोका है। अपने पशुओं का अपने आप ध्यान रखो ना। एक बात तो बता दे, अब कौन सा रुक रहे हैं? काटने वाले तो अब भी काट रहे हैं। वो एक बात तो बता, काटने वाले तो अब भी काट रहे हैं। एक बात बता दे तू मुझे भाई, इनने क्या फायदा करा? नोटबंदी करी थी, इस मनु बता दो कौन सा अमीर आदमी तुमने लाइन में लगा देखा? पूरी रात यहाँ की लाइन में कौन लगा? हमारे जैसे मजदूर। बताओ कौन सा बड़ा आदमी कौन सा लाइन में लगा देखा? उन्होंने तो दूसरों को पैसे दिए, कहने बदल गला दूसरे लाई बदल गए। और दूसरी बात, एक बात तो बताओ, इतने दिन लोग किसान बेचारे वहां से पड़े रहे, कौन सी सुनवाई हुई? जब इलेक्शन सिर पे आगे कहने लगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जब सुनवाई हुई, जब इलेक्शन सिर पे आ गया, तो आपके हिसाब से क्या ये योगी सरकार, मोदी सरकार का कोई एजेंडा था चुनाव को देखते हुए? हाँ जी, ऐसा ही लग रहा है हमें तो। एक बात तो बताओ, साल भर लो तो इन्हें दिखाई नहीं दिए जब इलेक्शन नहीं आए। पाकिस्तानी सारे वही तो कहीं कह रहे खालिस्तान। हैं कि जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, वो किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते थे और अब वापस कर लिया उन्होंने बिल। किसानों के अक्सर तो यही कहेंगे कि किसानों के साथ थोड़ा गलत हुआ, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा गलत हुआ, लेकिन किसानों के प्रति अब जो रुझान ये किया 1 साल बाद, ये पहले भी कर सकते थे। पहले भी 1 साल में आंखें खुली, थोड़ा पहले कर देते तो किसान रुष्ट न होते। और अभी भी अगर किसानों के लिए कोई अच्छा कदम उठाया जाए तो शायद सुधार हो जाए। मैडम एक बात और बताओ आप, एक वो है जो इसमें अभी किसान के, चलो ये तो हो ही गया था, जो फ्री सिलेंडर दिए थे 900 रुपये का, 950 रुपये का सिलेंडर मिल रहा हो जा भाई, जिन्हें बेचारों को पहले ही फ्री मिल रहे हैं वो कहाँ से भरवा लेंगे? पहले 450 350 में भरा जाता। गैस पे पैसे कितने बढ़ा रखे, कहाँ तक रोटी वो आदमी मुझे फिर भी चूल्हे पे ही बना रहा, वो तो फिर भी ऐसा ही, पहले भी ऐसा ही था। तो आपके लिए महंगाई इस बार मुद्दा है या नहीं है? ये कह रहे हैं कि सिलेंडर पे रेट में महंगाई मुद्दा है। महंगाई वही तो तेल 105 रुपये लीटर तक का गिरवाया, 10 रुपये कम करके थोड़ा ना वो हो रहा। 105 रुपये लीटर तक का तेल चला। आप किसे चुनाव में जिताएंगे? हम तो RLD को देंगे जी वोट यहाँ से। अच्छा, RLD को वोट करोगे तो आप मतलब पार्टी को देख के वोट करने वाले हो, अपने प्रत्याशी को देखकर वोट अपने करोगे? प्रत्याशी को देख कर दे रहे तो जी। कौन लगता है कौन आएगा इस बार आपका प्रत्याशी? किसे देखना चाहते हैं आप? बस जी, पायल महेश्वरी। पायल महेश्वरी जी को? जी। उनके कार्य अच्छे लगते हैं? खुश हैं उनके कार्य से? हाँ जी बिल्कुल। हमें तो अब गए भी नहीं पता हमारा बीजेपी से यहाँ से कौन है, विधायक ही नहीं पता कौन है। आए नहीं आपके विधायक? कोई देखा ही नहीं जी कौन है। पूरे गांव में किसी से पूछ लो, अगर कोई लोग बता देना हमने विधायक देखा तो बिल्कुल जी जुर्माना घेर दो हमारे पर। हमें नहीं पता हमारा विधायक है कौन। गांव में तो काम देव बता देती हूँ, आपके विधायक कपिल देव अग्रवाल है। हाँ जी, कपिल देव है, वो है आपके। पर आया तो नहीं आज हमारे गाँव में जी। हमारे गांव में आया ही नहीं। अच्छा, तो आप तुम देगी लो कि देख हो रहा हमारे गांव में, पर पड़ले रास्ते पे गए होंगे वो तो जब प्रधान पटवान लग रहा रास्ता, नहीं तो इतना विकास कोई से गांव में नहीं हो रहा जितना हमारे में हो रहा। देख लो पड़ला रास्ता। देखेंगे वाह। हाँ, तो आपके मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? भाई हमारे तो मुद्दे यही है, अपना जो भी करे हमारे किसानों के हक में कर लो थोड़ा घना। जैसा जाए किसान 700 के करीब शहीद हुए वहाँ से आंदोलन में। हाँ, आज लो 2 शब्द नहीं गए। और कुछ बात हो जाए कहने लगा मौन धर लो, वो कर लो, हमारे किसानों के बारे में भी तो सोचता है। 2 मिनट का मौन उसकी खतर भी कर लेता। तो नाराज है आप साफ साफ बीजेपी से? बिल्कुल जी, बिल्कुल नाराज क्या, बिल्कुल खिलाफ है फिलहाल तो। आप परिवर्तन चाहते हैं? जो मौजूदा सरकार है दोबारा से वही सरकार चाहते हैं? जी हाँ, जो सरकार है हम वही सरकार चाहते हैं। योगी सरकार से खुश हैं? हाँ जी, योगी सरकार से हम बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, क्या कार्य आपको अच्छे लगते हैं योगी सरकार के? हर चीज, जैसे कि सिलेंडर तो है ही, सिलेंडर तो नॉर्मल चीज है, लेकिन गरीबों को खाना मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, आप बोल रहे हो गरीबों को खाना मिल रहा है, अगर वो चुनाव जीतने के बाद ये जो उनकी योजना है उसको बंद कर दे तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उन्होंने चुनाव जीतते ही एकदम सब बरसात के मौसम में फैसला राज्य का नहीं रहा, फैसला नहीं है ये राज्य का फैसला है। योगी की सरकार थी, है और रहेगी। अच्छा, इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि योगी की सरकार ही आएगी वापस? हमारे उसमें मांगने काम दे दिया। हमारे तिगरी में सब योगी के साथ है। अच्छा, तो सिर्फ आपके तिगरी में योगी के साथ होने से क्या दूसरे गांव के लोग भी योगी के साथ हो जाएंगे? हाँ, 100% है। क्योंकि हम कल वहाँ पे गए थे मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे हमारी कम से कम 3 बस्ती, 3 बस्ती, सब ने यही बोला कि हम योगी के साथ हैं। तो आप बीजेपी से जुड़ी हुई हैं क्या? जुड़ी हुई तो नहीं है, लेकिन हमारे पापा जी जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो तभी तो बीजेपी के पक्ष में इतना बोल रही है। हाँ जी।
अच्छा, तो इस बार आपके दे दिए 10,000 रुपए ले क्या क्या कह रहे हैं ताऊ जी आप? 2,000 रुपए दे दिए हाँ। और 10,000 मान से ले लिए। एक साल में गन्ने का भाव अगर 10 रुपए बढ़ावो तो अब 50 रुपए होते, क्या दिया हमें 25 रुपए 5 साल में, और 5 साल में हमें दिया गया तो 2,000। आप कह रहे हैं 25 रुपए से ज्यादा तो मायावती सरकार ने बढ़ा दिए थे ना, 40 रुपए। तो फिर 40 से मायावती को बढ़ाए। क्यों नहीं? मायावती भी बढ़िया, हाँ, तो मायावती को क्यों नहीं फिर? लेकिन इतना इसमें जातिवाद है, अच्छा, इसमें जातिवाद नहीं है, इसमें जातिवाद नहीं बिल्कुल भी। ये निष्पक्ष चलता उन, ये तो बकवास मारो अब हम सबका साथ और सबका विकास, लेकिन वह सरकार ऐसी है लोकदल, और भाई वह सबके साथ और सबका विकास वो न करा। तो फिर 2000 जो इससे पहले चुनाव हुए थे उसमें क्यों रालोद की हार हुई? यो हिंदू मुस्लिम झगड़ा बांट दिया, इन्होंने झगड़ा बांटा, हिंदू मुस्लिम मार दो कि न काट दो, और अब भी हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे। आपको क्या लग रहा है इस बार 2022 में किसे कुर्सी पर बिठाएंगे आप? मोदी सरकार को? मोदी सरकार तो केंद्र में है ना, हम तो राज्य की बात कर रहे हैं। योगी को क्यों? योगी हमारे लिए जो भी कुछ कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है। क्या काम कर दिया अच्छा योगी सरकार के? कोई मुझे 3 काम गिनवा दीजिए आप। पहली बात तो उन्होंने सरकारी लैट्रिन बना के दी, दूसरी उन्होंने अच्छा आप कह रहे हैं शौचालय बना के दिए। हम जैसे रास्ते में आते हैं हमने देखा है कि शौचालयों पे तो ताले लगे हुए हैं। नहीं, गांव में तो सब में बनवा के दिए ना, तो ताले तो लगे हुए हैं ना उनमें। नहीं, अब नहीं, गांव में तो नहीं है ना, फिलहाल गांव में नहीं है। मैं दिखा दूंगी आप लोगों को, जब हम लोग रास्ते से आ रहे थे तो शौचालय बने हुए थे गाँव के बाहर, ताले लटके हुए हैं उनपे। नहीं, हमारे यहाँ तो खुले हुए हैं। अब जहाँ भी हम गए बाहर हमें तो खुले हुए मिले। और सबसे अच्छी बात है लड़कियाँ आजाद घूम रही है, सबसे बड़ी बात है। तो महंगाई को नहीं देख रहे हैं आप? महंगाई भी तो कितनी हो रही है। लॉकडाउन भी तो हुआ 2 साल, तो लॉकडाउन तो जनता के हित में किया गया ना। जनता के हित में भरपाई कौन करेगा? जनता ही तो करेगी, सरकार कहाँ से देगी? सरकार तो अपनी जेब से नहीं दे सकती, सरकार के पास इतने पैसे आ रहे, वो भरपाई तो उससे ही करना है, जनता से ही। अच्छा, तो जनता के हित में कार्य करके जेब भी जनता से ही काटेगी सरकार। अच्छा, क्या करें, मजबूरी है सरकार की, हित भी तो नौकरी दे रहा हूँ, मैं नौकरी कर रही सरकारी है। सरकारी नौकरी नहीं कर रही हूँ मैं। नहीं, सरकारी नौकरी करिए तो थोड़े ना कि आप मतलब उनसे डर के रहेंगे। नहीं जी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं तो सरेआम बोल रही हूँ। योगी की सरकार सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि लड़कियाँ आजाद घूम रही और गुंडागर्दी नहीं है। इससे अलग और मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। वो भंगी की लमड़ी थी। क्या बोल रहे हैं आप? भंगी की लमड़ी थी, सीख दिया राज बनती हुआ। अच्छा, और जिसके चुपचाप फूंक दिए थी अब कहाँ जाओ भाई? तो गुंडागर्दी खत्म हुई है? खत्म नहीं हुई है? नहीं हुई बिल्कुल भी, वही चल रही जो कि तू उससे भी ज्यादा हो रही, ज्यादा बढ़ रही, ज्यादा क्राइम। क्या कह रहे हैं? उससे ज्यादा क्राइम बढ़ रहा। दावा करते हो तो कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडा को या तो ऊपर पहुंचा दिया फिर जेल के अंदर। अरे कहाँ पहुँचा दिया? क्यों? ये गुंडागर्दी तो ये तो बराबर में इनके गुंडे ही बैठे रहे। गुंडागर्दी तो पूरी है इस राज्य में। तो इस बार किसे कुर्सी पर देखना चाह रहे हैं आप 2022 में? 2022 में जी, संगठन को, लोकदल को। लोकदल को? हाँ मतलब पूरी वोट लोकदल को दोगे? हाँ, पूरी वोट लोकदल को देंगे भी, देंगे दिवाओगे भी, दिवाओगे। जबरदस्ती दिलाएंगे भी? अपनी मर्जी से दे दो वोट, एक ही वही चीज है जो अपने अधिकार से दे सका आदमी, जिसकी जहाँ इच्छा हो वहाँ वोट देगा। ये जबरदस्ती किसी पर नहीं होती। अब का ज्यादातर यहाँ जो है राष्ट्रीय लोकदल को ही वोट करेंगे और सपोर्ट ही पूरी उसे ही है। तो आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? भाई ये अपना रोजगार मिले, नौकरी मिलेगी। अच्छा, तो योगी सरकार में रोजगार मिला कि नहीं मिला? अजी सब ठाली में घूम रहेगा और रोजगार मिलते तो यहाँ मिल देगा ना, बताओ आप। क्या कह रहे थे? अगर जो रोजगार मिलता है यहाँ घूमते है सड़क पे, आप लोग बताओ। अच्छा, तो इस बार किसे जिताना चाह रहे हैं 2022 में? 2022 में जी अपना लोकदल की पार्टी को सपोर्ट करेंगे जी पूरा। अगर प्रत्याशी के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं? प्रत्याशी के रूप में ही जो अच्छा काम करेगा जी उसे देखेंगे। ये देखो आपको पता है ये इस गांव के लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि 2022 में वो किसको जिताएंगे। ज्यादातर जो लोग हैं वो इस वक्त रालोद की साइड ले रहे हैं, लेकिन क्या होगा ये तो 2022 के चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।